हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेस की। स्ट्रेस हमने ले लिया फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन ले लिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्मॉल एल आपका चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ है कैपिटल एल। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, मतलब एफ अपॉन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब हम स्टडी करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे ले लिया स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया स्ट्रेन। तो ओ से ए पॉइंट तक देखिए हुक्स लॉ स्ट्रिक्टली ओबे हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं तो स्ट्रेन इंक्रीज करती जा रही है कंटिन्यूअसली। और ए पॉइंट पे अगर हम बॉडी को के ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं तो ओ पॉइंट पे रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ तक हुक्स लॉ आपका स्ट्रिक्टली ओबे हो रहा है। इसके बाद ए से बी पॉइंट तक अगर हम फर्दर स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं तो बी पॉइंट से क्या होगा, एक्सटेंशन जो आ जाएगा इसके अंदर वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। बी पर अगर आप छोड़ते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हो, तो ये आपका वायर है ये ओ डैश पोजिशन पे आ जाएगा। मतलब इतना ओ डैश इसके अंदर वायर के अंदर परमानेंट सेट आ जाएगा, यानी कि वायर की लेंथ परमानेंट इंक्रीज हो जाएगी आपकी। अब बी से आगे आप इंक्रीज करते हो फर्दर स्ट्रेस, तो क्या होगा, बी सी वाला ये जो ग्राफ आएगा ये आपका प्लास्टिक बॉडी का आएगा। ठीक है, यहाँ पे पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली प्लास्टिक बॉडी रहेगी। और यहाँ तक सी तक अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हो तो बॉडी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा मतलब एक्सटेंड होके आपको मिल जाएगी। लेकिन बियॉन्ड पॉइंट सी क्या होगा, एक्सटेंशन इज कम्प्लीटली परमानेंट रहेगा एक्सटेंशन आपका। और अगर हम आप फर्दर स्ट्रेस इंक्रीज करते हो तो इरेगुलर ग्राफ ट्रेस होगा आपका। देखिए सी से डी पॉइंट तक इरेगुलर ग्राफ होगा और यहाँ पे बॉडी आपकी प्लास्टिक रहेगी। और अब डी पॉइंट से फिर फर्दर आप स्ट्रेस इंक्रीज करते हो तो बियॉन्ड डी क्या होगा, थिनिंग ऑफ वायर स्टार्ट, वायर आपका पतला होना स्टार्ट हो जाएगा और बॉडी आपकी परफेक्टली प्लास्टिक की तरह एक्ट करेगी। और स्ट्रेन इज लार्ज फॉर स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस। ठीक है, आप थोड़ा सा स्ट्रेस इंक्रीज करोगे स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ जाएगा आपका। ये आपको ग्राफ से भी पता चल रहा है, ये देखिए। ठीक है, स्ट्रेस आपने बिल्कुल थोड़ा सा इतना ही दिया है वाई एक्सिस पे तो इंक्रीज कम आ रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है। और मैक्सिमम स्ट्रेस इन ए वायर में अंडरगो विदाउट ब्रेकिंग द वायर कॉल ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, और ये ई पॉइंट के ऊपर आपका आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या कहता है आपका, ये इलास्टिसिटी आपकी तीन तरह की होती है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस क्या कहेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या तो एफ एल अपॉन ए एल आ जाएगा और इसको वाई से डिनोट करेंगे। अब है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, और ये तो सेम ही रहेगा एफ अपॉन ए, और इसमें आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये आ जाएगा पी इंटू कैपिटल वी अपॉन स्मॉल वी। और चेंज इन प्रेशर को हम डीपी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और चेंज इन वॉल्यूम को डीवी से। तो यही वाली टर्म आपकी कन्वर्ट हो जाएगी माइनस डीपी अपॉन डीवी इंटू वी, क्योंकि नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि आपका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये क्या कहता है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को आप ईटा से रिप्रेजेंट करते हो और ये होता है टेनेंशियल स्ट्रेस अपॉन शीयरिंग स्ट्रेन। और ये होगा एफ अपॉन ए अपॉन फाइव और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं टी से, तो टी अपॉन फाइव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो क्या कहता है कि जब एक बॉडी की आप एक डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करते हैं, जैसे वायर को है आप एक्स एक्सिस के अंदर, मान लीजिए उसकी लेंथ एल है, उसको आप एक्स एक्सिस के अलोंग खींचते हो तो उसकी एक्स एक्सिस के अलोंग तो आपकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होएगी। तो यही हमने बता रखा है कि अगर एक बॉडी अंडरगो एक्सटेंशन अलोंग वन डायरेक्शन तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसी रेशियो को जो आपका होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन का, उसी को पॉइजन रेशियो कहते हैं। चेंज इन लेटरल डायमेंशन पर यूनिट लेटरल डायमेंशन इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। विद इन द इलास्टिक लिमिट लेटरल स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो रेशियो है लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, इसको हम कहते हैं पॉइजन रेशियो और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। और ये होता है बीटा अपॉन अल्फा। बीटा तो होता है आपका
मैग्नीट्यूड ऑफ लैटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, और अल्फा होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। ठीक है, ये तो है आपका कॉन्ट्रैक्शन और ये है एक्सटेंशन। जैसे एक्स एक्सिस के लॉन्गर अगर वायर एक्सटेंड हो रहा है तो ये तो है एक्स एक्सिस वाली वैल्यू, और ये जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो वाली वैल्यू। ठीक है, इसी को हमने इस फॉर्म में और लिख दिया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन डायमीटर, क्योंकि उसकी थिन हो जाएगा ना वायर, तो चेंज इन डायमीटर आएगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला जो होगा कॉन्ट्रैक्शन, और डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर। और इसको हम डेल आर अपॉन आर भी कह सकते हैं, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, रेडियस, डायमीटर का हाफ की रेडियस होती है, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी आर अपॉन डी एल इंटू एल अपॉन आर। तो और पोजीशन आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, और नॉर्मली इसकी वैल्यू 0.2 से 0.4 की रेंज में होती है। थैंक यू।